दोस्तों, जो ये हर दूसरी मूवी को प्रोपोगेंडा बोला जाता है ना, चाहे पॉलिटिकल या फेमिनिज्म, आखिर क्या है ये प्रोपोगेंडा? ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये है किसी के परसेप्शन को बनाने का हथियार। आपको क्या दिखाया जा रहा है, क्या छुपाया जा रहा है, किसे हीरो बनाया जा रहा है और किसे विलन। और सबसे ज़रूरी बात, आपको क्या महसूस करवाया जा रहा है। और इस प्रोपोगेंडा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूल पता है क्या है? आर्ट। क्योंकि आर्ट सिर्फ दिमाग तक नहीं पहुंचती, सीधे इमोशंस तक पहुंचती है। और इसका बेहद खतरनाक एग्जाम्पल हमें दिखता है नाजी जर्मनी में। हिटलर और उसके प्रोपोगेंडा चीफ जोसेफ गोएबल्स ने जिस लेवल का इस्तेमाल किया है ना प्रोपोगेंडा का, हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। नाजी पोस्टर्स में हिटलर को स्ट्रॉन्ग और कमांडिंग लीडर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता था, और साथ ही ज्यूज यानी यहूदियों को डिमीन करने के लिए उन्हें कमजोर दिखाया जाता था। हेनरिच हॉफमैन, हिटलर का ऑफिशियल फोटोग्राफर, जिसने हिटलर की ढेर सारी इस तरीके से फ़ोटो कैप्चर की कि उसकी एक पॉजिटिव इमेज बनाकर दिखाई जा सके। हॉफमैन ने विद हिटलर ओवर जर्मनी और यूथ अराउंड द फ्यूरियर जैसे कई फ़ोटो बुक्स, पोस्टकार्ड पब्लिश किए, जिसमें हिटलर को एक चाइल्ड लविंग, फैमिली फ्रेंडली, केयरिंग पर्सन के रूप में दिखाया जाता था। लैनी रेफेंस्टाल की मूवी द ट्रिम्फ ऑफ द विल सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक थी, जिसने हिटलर और नाज़ी मूवमेंट को लार्जर देन लाइफ शो किया। यूएस हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम इस मूवी को वन ऑफ द मोस्ट मास्टरफुल प्रोपोगेंडा फिल्म्स के रूप में डिस्क्राइब करता है। और प्रोपोगेंडा सिर्फ मूवीज या पोस्टर्स तक लिमिटेड नहीं था। नाजीज ने आर्ट एग्जीबिशन को भी प्रोपोगेंडा का वेपन बना दिया। 1937 में डी जनरेट आर्ट एग्जीबिशन लगाया, जिसमें मॉडर्न आर्टिस्ट के आर्ट वर्क्स को जानबूझकर इंसल्टिंग वे में प्रेजेंट किया, ताकि पब्लिक उन्हें करप्ट और अनएक्सेप्टेबल समझे। और शॉकिंगली इसे 2 मिलियन प्लस विजिटर्स ने अटेंड किया। पर इसी के अपोजिट ग्रेट जर्मन आर्ट एग्जीबिशन में वही आर्ट प्रमोट की जो नाजी आइडियोलॉजी के थ्रू जर्मन कल्चर को रिप्रेजेंट करती थी। इसी तरह हिटलर ने मूवीज, रेडियो, बुक्स, आर्किटेक्चर इन सब का इस्तेमाल किया अपने प्रोपोगेंडा के लिए। नाजी जर्मनी की ये बात हमें एक काफ़ी अनकंफर्टेबल बात बताती है। आर्ट सिर्फ ब्यूटी नहीं होती, आर्ट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता। आर्ट इमोशंस को शेप कर सकता है, अटेंशन को कैप्चर कर सकता है। आर्ट की अपनी कोई विचारधारा या धर्म नहीं होता, पर ये सबसे बड़ा हथियार बन सकता है अपनी आइडियोलॉजीज को स्प्रेड करने का। तो आर्ट की इस डार्क साइड को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आर्टिस्ट का इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल था, ये जानने के लिए इस वीडियो पर ज़रूर क्लिक करें।